ओके देखो आज की जो क्लास है इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग अब 10th में कुछ लोग जा चुके हो और कुछ लोगों के एग्जाम्स है और आफ्टर एग्जाम ऑब्वियसली 10th में जाओगे ही, ठीक है। तो ये जो क्लास है दिस इज वेरी क्रूशियल भी कह सकते हैं इसे, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। जो भी तुम्हें लाइफ में अचीव करना है उसमें अभी तुम कहाँ खड़ा हो, यहाँ पे खड़ा हो, मतलब दिस इज 10th। ये जब पास करोगे तभी तुम आगे के स्टेप्स में जा पाओगे, ठीक है। साथ ही 10th इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एक पॉइंट तो मैंने बता दिया। क्लास 10th हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो भी हमारा गोल होगा, जो भी हमारा एम होगा, ठीक है, उसे हम इससे ही क्रॉस कर सकते हैं। मतलब पहले 10th में जाएंगे, उसके आगे फिर हमें पता चलता है, ठीक है। सेकेंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आफ्टर टेंथ तुम लोगों को पता है ना कि 3 स्ट्रीम्स होते हैं। कौन कौन से स्ट्रीम्स है आफ्टर 10th, कौन कौन से स्ट्रीम्स है बोलो। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 आर्ट्स। स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। अब जब तुम 10th में ही ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड अच्छा है, ठीक है। तीनों स्ट्रीम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा हम नहीं कह सकते कि साइंस सबसे अच्छा है, आर्ट्स बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तीनों स्ट्रीम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज हम 10th में ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होंगे, अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ोगे, सेम वही पढ़ोगे। साइंस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, एसएससी पढ़ोगे, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। कंप्यूटर स्किल जो भी है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गया। तो जो 9th में पढ़ते थे सेम अभी भी वही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी इस स्टेप में तुम लोग समझ सकते हो कि कौन सी लेवल तुम्हारे लिए सही होगी। मतलब साइंस सही है, मैथ सही है, एसएससी सही है, इंग्लिश, हिंदी, इससे फिर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रीम आप 11th में चूज करोगे। ओके, समझ में आ रहा है सभी को क्या बोल रही हूँ मैं? ये सुन रहे हो? हाँ दे। ओके, ठीक है। अब देखो एक बार मैं सिलेबस शो करती हूँ, ठीक है। एक बार मैं सिलेबस शो करती हूँ, कौन कौन सी चैप्टर्स हमें पढ़नी है। इस बार सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है, ठीक है। यू आर वेरी लकी। जो नेक्स्ट बैच है, मतलब अभी जो 9th में जाने वाले हैं ना, उन लोगों की सिलेबस में एक ड्रास्टिक चेंज आई है। काफी ज्यादा चेंजेस है, न्यू एनसीईआरटी बुक्स हैं और सब कुछ चेंज कर दिया गया है। लेकिन तुम लोगों की सिलेबस में सब कुछ सेम होगा। जो पास लास्ट ये 10th वाले स्टूडेंट्स पढ़े हैं वही सेम चीज अभी भी पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो एक बार कंटेंट में बता दूं, दिस इज फॉर साइंस। साइंस में हमें क्या क्या पढ़नी है। सो फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। नेक्स्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज आल्सो केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये भी केमिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस, जो इस बुक का सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। मैंने तुम लोगों को एक हिंट भी दिया था कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब एक बुक हो सकती है। ये तो तुम्हारे लिए एक चैप्टर है, दिस कैन बी अ बुक, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस ये बायो का चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बायो है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दिस इज आल्सो बायो। हेरिडिटी, ये भी बायोलॉजी की चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब के सब फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आवर इन्वायरमेंट जो है ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि कौन सी चैप्टर इजी होगी, कौन टफ होगा, ठीक है। ये एक तो ये पर्सनल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। लेकिन फिर भी जैसे कुछ छोटे चैप्टर्स है, हेरिडिटी ये काफी छोटा चैप्टर है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब सिंपल तरीके से इससे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये सही भी लगता है और बहुत सारे को ये बहुत ज्यादा टफ भी लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, जैसे अभी 9th में लास्ट चैप्टर था ना फूड प्रोडक्शन, काफी बोरिंग सा चैप्टर, तो लाइक दैट ओनली आवर एनवायरनमेंट भी वैसे ही है। ओके, खैर लीव दैट। और केमिस्ट्री में ये कुछ चैप्टर्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी साइंस की चैप्टर्स हो गई। अब चलो मैं मैथ्स का शो करती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। दिस विल बी रियल नंबर। जैसे अभी तुम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर पढ़े थे ना,
तो लाइक दैट ओनली रियल नंबर्स होंगे। पॉलिनोमियल्स जो मैं बार बार कह रही थी पिछले बार भी और अभी भी यही है, आज भी इवन इनफैक्ट मैं यही पढ़ाने वाली हूँ। पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 9th में भी पढ़े थे, 8th में भी इससे रिलेटेड कुछ था, 7th में भी था। दैट इज अलजेब्रा का ये पार्ट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते आए हो, अब 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या तुम लोगों को याद है? फैक्टराइजेशन चैप्टर में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसा करके मैंने पढ़ाया था। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है सभी को? यस मैम। याद है ना? हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये इसके लिए अब एक पूरी चैप्टर होगी। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे, नॉट ओनली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बट और भी मेथड्स देखेंगे। नेक्स्ट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये काफी न्यू है तुम लोगों के लिए। ठीक है, इजी भी है कह सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल चैप्टर है। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स जिसमें प्रूविंग होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी मॉडरेट है, नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आ गया फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, टोटली न्यू, आज से पहले कभी नहीं पढ़े। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और दिस इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट सर्कल्स, अभी 9th में सर्कल्स पढ़े थे ना, मैंने बोला भी था थ्योरम्स याद रखना, सेम 10th में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन सर्कल्स उसी का समझो कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी थोड़ी इजी चैप्टर ही है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मेंसुरेशन पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 7 8 9 अब 10th में भी पढ़ोगे सेम। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसमें हम बेसिकली मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड। और लास्ट इज प्रोबेबिलिटी विच इज एन इजी चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा 10th का सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई है, जो भी पास्ट ईयर्स में कुछ सालों से हो रहा था वही सेम तुम लोगों के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 9th में भी ये सारी चीजें पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या है, अब हमारे क्लासेस में जो लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमारा सिस्टम क्या है। जैसे तुम लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है, होता है ना ऐसे सिद्धांत, वर्कशीट्स मिलते हैं। यस मैम। ठीक है, यस। मतलब चैप्टर के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वीकली टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट, ये वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट मींस टेस्ट वंस अ वीक। ठीक है, एक वीक में एक बार किसी दिन टेस्ट होगी, वो आगे आपको पता चल जाएगा किस दिन मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। ठीक है, और फिर अब देखो इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी शुरुआत में भले तुम लोगों को ऐसा लगे कि मैम इतने सारा वर्कशीट क्यों दे रही है या क्या फायदा है ये टेस्ट लेने का, बट जब तुम एंड में आ जाओगे ना तो इसका बेनिफिट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन पेपर देखोगे और लगेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये मतलब हमारे क्लासेस का ये कहो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्कशीट और वीकली टेस्ट जो सारे क्लासेस को प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली फॉर 10th। ठीक है, उसके बाद ये तो पहले भी होती थी, अब देखो हमने नया क्या सोचा है, एक A4 टेस्ट होगी। A4 टेस्ट जो तुम लोगों की अभी 9th में एक बार हो चुकी है, याद है सभी को? A4 टेस्ट सरप्राइज टेस्ट 2 बार हो चुकी है। ठीक है, तो इस A4 टेस्ट में क्या होगा, वेरी शॉर्ट टेस्ट, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट टेस्ट, मतलब अराउंड 3 to 5 या क्वेश्चंस ऐसे होंगे। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है, मतलब उस वीक में या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे सर्कल्स का हुआ था। ठीक है, होप तुम लोगों को याद होगा। तो ये A4 टेस्ट जो है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच विल बी मतलब कंटिन्यू बेसिस पे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और बात मैं बता दूं, क्या आप लोगों ने ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, लर्नो लैब ग्रुप जो है, उसमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स का रिव्यूज देखा था? किसने देखा था बताओ, या किसने नहीं देखा था? मैम मैंने देखा था। ओके, और अहाना देखा था, और बाकी लोग, मोहित, श्रेया, राघव नहीं देखे थे? देखा था। ओके, आज जो लोग नहीं देखे एक बार देख लेना। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ देखने को कि शायद मेरे बात पे भरोसा नहीं हो तो उन लोगों के बात पे भरोसा करो। ठीक है, उन लोगों ने भी यही कहा है कि मैम आपने जिस टाइप का वर्कशीट्स करवाया था, जिस टाइप के क्वेश्चंस हुए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वैसे ही आए थे इन बोर्ड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स। ठीक है, तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बोर्ड्स में मोस्टली आया था। या इवन 9th का एग्जाम्पल ले लो, तुम लोगों के भी टेस्ट में क्या हुआ इस बार, मैथ्स में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मतलब क्वेश्चंस वैसे थे ना जैसा करवाया जाए। ठीक है, ओके,
तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। आज ये बस क्लास 10th की इंट्रोडक्शन थी। अब जिन लोगों का कल एग्जाम है, राघव एंड ध्रुव, आप लोग लीव कर सकते हो। कल लास्ट एग्जाम है। यस मैम। ओके, तो फिर यस कल मैम। से क्लास कंटिन्यू करना, ठीक है? इसलिए कंटिन्यू करना क्योंकि कुछ टॉपिक्स, एक बार मैं और एक चीज बता दूं। देखो, हाँ, आज मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, फैक्टराइजेशन, जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ना, ठीक है, उसके फैक्टराइजेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। और फैक्टराइजेशन में ये 5 टाइप के फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज मैं इनमें से फर्स्ट एंड सेकेंड करवाऊंगी, उसके बाद बाकी सब फिर हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो कल क्लास मिस मत करना, ठीक है? ओके, कुछ पूछना है ध्रुव? एनी डाउट्स, कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके। ओके, ठीक है। तो ध्रुव और राघव लीव कर सकते हो। मोहित, नेक्स्ट एग्जाम क्या है? ओके, कोई बता सकता है व्हाट इज फैक्टराइजेशन? थोड़ा जोर से बोलना। ओके, लिस्टिंग फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिस्टिंग फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन। और देखो, जैसे अहाना ने अभी कहा कि किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर्स लिस्ट करना, बट एक्चुअल सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, किसी भी चीज का, जैसे नंबर्स का, अगर मैं कहूंगी 24 या 25 के फैक्टर्स क्या क्या है, क्या बताओगे आर्यव? 25 के फैक्टर्स क्या है? 5 and 1. बस 5 एंड 1? They are 25. 25, ठीक है। 5 125, ये तो आता होगा सभी को, ठीक है? सिमिलरली हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रा पार्ट, दैट इज एक्सप्रेशन। जो कोई भी टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे, या एक्सप्रेशन अगर नहीं भी समझ रहे हो तो ये समझ लो पॉलिनोमियल्स, ठीक है? कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसे जब हम फैक्टराइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है? क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट इज टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, जो डायरेक्ट मेथड और सबसे सिंपल मेथड होगा, ठीक है? बस हम क्या करेंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स को लिस्ट करेंगे, ठीक है? अब अलजेब्रा में याद रखोगे तुम लोग, अलजेब्रा में कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? वी विल सी बोथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है? और अगर वेरिएबल्स वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो अल्फाबेट याद रखो, ठीक है? मतलब कि हम नंबर्स और अल्फाबेट इन दोनों को कॉमन निकाल कर देखते हैं, ठीक है? इन दोनों से कॉमन निकालते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है? नेक्स्ट मेथड इज ग्रुपिंग मेथड, ठीक है? ये भी कुछ ऐसे ही होगा। नेक्स्ट इज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोगों ने पढ़ा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है? नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ओके? a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, बीच में माइनस है, माइनस मतलब डिफरेंस, ओके? नेक्स्ट इज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है? टू क्यूब्स मतलब जैसे a क्यूब b क्यूब, इनका सम, और a क्यूब b क्यूब, इनका डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है? देखो, मोस्टली तुम लोगों ने ये क्लास 9th में पढ़ लिया है, लेकिन फिर से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने शो किया था कि कैसे पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है? ऑब्वियसली इसका थोड़ा हायर लेवल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कहीं भी अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो फिर तुम लोग अटक जाओगे, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर लगेगा कि ये क्या है, ओके? तो इसलिए एक बार मैं रिकैप करवा दे रही हूँ, ओके? चलो, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, दैट इज डायरेक्ट मेथड। कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या लिखी गई है, वेट, ये एक्सप्रेशन क्या है? 2 इंटू 2x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 6 इंटू 2x माइनस 5y इंटू x माइनस 5। अब अगर इसमें मैं पूछूं कि कितने टर्म्स हैं, क्या बताओगे? कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? Maybe 2. 2। और बाकी लोग बताओ। सिद्धांत, श्रेया? मैम 4. 4 टर्म्स है। आहाना? 10 टर्म्स है। वैभव? 4? रॉन्ग। फिर से बताओ। आर्य? They कितने 2 टर्म्स? terms. 2 टर्म्स है, वेरी गुड। इसमें बस 2 टर्म्स हैं, ठीक है? अब ये 2 टर्म्स कैसे हैं? देखो, टर्म्स जो होते हैं उन्हें हम सेपरेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी सेपरेट? विथ प्लस और माइनस साइन। बस हम उन्हें प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करते हैं।
अगर मल्टीप्लीकेशन या डिविजन दिखाई दे रहा है तो टर्म्स आर नॉट सेपरेटेड, समझ रहे हो? मतलब देखो ये क्या है, 2 फिर इनटू है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब ये एक हो गया, ठीक है, भले यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है बट ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी इन मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लीकेशन में ही है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, उसके बाद हमें माइनस दिख रहा है, मतलब अब टर्म सेपरेट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बस एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, ओके। नेक्स्ट 6 इंटू ये पहला ब्रैकेट, फिर इंटू ये दूसरा ब्रैकेट, अगेन ये सेकेंड टर्म हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे बस दो ही टर्म्स है, ओके। अब इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रही है, 2 सिर्फ 2 कॉमन है। और मैंने कहा था ना कॉमन देखने के लिए 2x हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या बताया था मैंने, कॉमन क्या क्या कैसे देखोगे, नंबर्स और वेरिएबल्स, दैट मीन्स अल्फाबेट्स, ये दोनों देखोगे, ओके। देखो सबसे पहले नंबर्स देखो, नंबर्स यहाँ पे क्या है, 2 है और 6 है, 2 और 6 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स में देखो, यहाँ एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, नेक्स्ट एक ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, क्या कॉमन दिखाई दे रही है, तुम बताना, आ रहे हो? ये 2x minus 5y और 2x minus 5y कॉमन। वेरी गुड, ठीक है। ये जो 2x minus 5y है ना, ये पूरी ब्रैकेट ही कॉमन है, ओके, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है। देखो ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है, 2x minus 5y, तो इसे हम लिखेंगे 2x minus 5y ऐसे, ठीक है। तो ये बस कॉमन निकल गया। अब कॉमन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या हमें करना होगा, पहले वाले से देखो, पहले वाले से हमने क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, तो ये तो 2 बचा नहीं, इन दोनों ब्रैकेट से हमने ये निकाल लिया, तो क्या बचा, देखो मैं वापस बता रही हूँ, देखो पहले वाले से हमने क्या किया, ये एक टर्म है, ये पहला टर्म है, पहला टर्म से हमने क्या कॉमन निकाला, ये 2 कॉमन निकाल लिया, और फिर ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, इसमें से ये ब्रैकेट तो निकल गया है ना, तो बचा क्या, 3x plus 4y, इसे भी ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है। अब दूसरे टर्म में आ जाओ, ये दूसरा टर्म है, इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, ये दूसरा टर्म है, तो माइनस यहाँ हमने कुछ निकाला नहीं है, तो दैट मीन्स माइनस यहाँ पे रखना। अब ये 6 है, 6 से हमने क्या निकाल लिया है कॉमन, निकाला है, ठीक है। श्रेया क्या बचेगा, 6 से अगर तुम 2 कॉमन निकाल रही हो, 2 कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, 6/2 क्या आएगा, बोलो, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, मैं ये बोल रही हूँ कि 6 से जब हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो अब क्या बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगी तो क्या आएगा, 3, ठीक है। और फिर ये अब फिर से देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी हमारा बाहर आ चुका है ना, तो अब बचा क्या, x माइनस वाई, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है, कैसे ये कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट इज इस पूरे टर्म में 2 और 2x माइनस वाई कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट बच गया, सेकेंड वाले में -6 से 2 कॉमन निकाला तो -3 बचा, ये ब्रैकेट ऑलरेडी बाहर था, तो दिस रिमेन्स, ठीक है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2x माइनस 5y, उसके बाद आरएफ क्या करोगे, दीदी 3x प्लस 4y ब्रैकेट में ही रहेगा और -3x हो जाएगा और +3y हो जाएगा इधर, मतलब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सॉल्व, तो ये 3x प्लस 4y ऐसे हो गया, और ये -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, x से भी और -y, वैभव क्या आएगा, -3 इंटू x, -3x और -3 इंटू -y +3y, ठीक है। आगे बताओ सिद्धांत, क्या कर सकते हैं, इस क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यस मैम, क्या होगा बताना, -3 + 3x मतलब कट जाएगा, -3x, सभी लोग ध्यान से देखो, ये +3x है, ये -3x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचा फिर
5y 5y 4y प्लस 3y है 7y 7y। हाँ ना, क्लियर है? ठीक है। श्रेया समझ में आ गया तुम्हें? ओके तो 2 इंटू 2x माइनस 5y इंटू 7y, चाहो तो 7y को आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बचा हमारा आंसर। क्लियर है? नहीं, आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बस, क्योंकि हमें क्या निकालना था, व्हाट वी आर डूइंग, कर क्या रहे हैं हम लोग, वी आर फैक्टराइजिंग। ठीक है, फैक्टराइजिंग मतलब लिस्टिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स लिस्ट कर रहे हैं, तो यही हो गया ना फैक्टर्स। लिस्ट कैसे किया हमने, ये एक फैक्टर हो गया 2, दूसरा फैक्टर हो गया 2x माइनस 5y और तीसरा फैक्टर है 7y। या इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, 7 एक फैक्टर हुआ, y एक फैक्टर हुआ, मतलब 4 फैक्टर्स हुए। यहाँ टोटल कितने फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर्स। ठीक है, वी आर गेटिंग 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है, 2 है, एक 7 है, एक y है और एक 2x माइनस 5y है। क्लियर है? श्योर? ये 7y है ना, तो 7y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू वाई लिख सकते हैं, तो 7 अलग फैक्टर हुआ। जैसे देखो 24 है अगर, तो 24 को, हाँ अगर ये 24 है, 24 को व्हाट वी कैन राइट, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो 4 इंटू 6 में क्या कहेंगे हम लोग कि 4 24 का फैक्टर है, 6 भी 24 का फैक्टर है। तो वैसे ही ये जो 7y है, 7y को वी कैन राइट 7 इंटू वाई, तो 7 एक फैक्टर हुआ, y एक फैक्टर हुआ। ठीक है, नहीं इसे अलग नहीं कर सकते, ये एक में है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो ये हुआ। ठीक है, चलो सभी लोग नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज xy इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस yz इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस zx इंटू 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबसे पहले बताओ वैभव, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। आहाना? 3 सिद्धांत? मैम 3 श्रेया? 2 टर्म्स है। और आरएफ? ये 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 टर्म्स। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस से टर्म्स आर सेपरेटेड। ठीक है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, तो उसे इग्नोर करो। हम टर्म उसको बोलेंगे 3x स्क्वायर हो गया, 3 टर्म हो गया, 2x और 2 टर्म हो गया। नहीं, कितने टर्म्स, मतलब देखो मैंने क्या कहा, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होता है। ठीक है, टर्म्स अलग हो जाता है। और ब्रैकेट के अंदर अगर तुम्हें प्लस माइनस दिख रहा है, तो उसे नहीं कहेंगे कि वो टर्म सेपरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे माइनस दिखाई दिया, मतलब ये टर्म अलग है। फिर जैसे माइनस अलग दिखाई दिया, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर देखो अच्छा यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब ये एक टर्म खत्म हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर देखो एक टर्म यहाँ पे आ गया, मतलब ये फिर खत्म हो गया। ओके, समझ रहे हो? देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जब प्लस माइनस तुम्हें दिखाई देता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि टर्म्स आर सेपरेटेड। तो और एक और बात याद रखोगे कि जब ब्रैकेट में अगर दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस है, तो उसे इग्नोर करोगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, मान लो तुम यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है, यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करो, यहाँ कहीं तुम्हें प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे दिखा, लेकिन इसे इग्नोर करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। फिर आगे आते जाओ, आगे आ रहे हो, अब दिख रहा है माइनस, इसका मतलब टर्म सेपरेट हो गया, मतलब एक बाउंड्री लग गई यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री लग गई। फिर आगे आते जाओ, फिर देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, बट ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे इग्नोर कर दो। फिर आगे बढ़ो, फिर देखो अच्छा यहाँ पे प्लस दिखा, मतलब फिर से एक बाउंड्री लग गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर यहाँ माइनस है, बट वी हैव टू इग्नोर बिकॉज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट। और फिर आगे गए तो खत्म। मतलब कितने टर्म्स बन गए, 1 2 3 टर्म्स बन गए। ओके श्रेया, समझ में आ रहा है? ओके, अब इन तीनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, सेम, जो एग्जैक्टली सेम हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सबसे इजी वालों को देखेंगे। ठीक है, एकदम कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर मत घुसो। बाहर जो है उसमें देखो, यहाँ xy है, यहाँ xy है, यहाँ yz है और यहाँ zx है। ऐसा कोई इनमें से है जो तीनों में कॉमन हो? तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? 3x अभी मैंने क्या कहा, सबसे सिंपल वाले को देखो, बस इन तीनों को देखो, कुछ कॉमन है आरएफ? नहीं दीदी, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन तीनों से तो हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। अब आगे बढ़ो, इन ब्रैकेट्स को देखो, ये 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर,
यहाँ 2y² माइनस 3x² कुछ सिमिलर दिख रहा है? अच्छा एक और बात, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। 15x² माइनस 10y², 15x² माइनस 10y² में क्या कॉमन निकाल सकते हो? 15x² माइनस 10y² में क्या कॉमन निकाल सकते हो? मैम 5 5 निकाल सकते हो। 5, 15 और 10। मैंने कहा ना, पहले भी मैंने कहा कि तुम लोग क्या करोगे, अलजेब्रा में कॉमन क्या निकालते हैं हम लोग? नंबर्स एंड वेरिएबल्स दोनों। तो नंबर्स को भी देखना है, नंबर्स को इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 और 10 से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बन गया? 3x² माइनस 2y²। 2y²। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसे मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है? जो हमने यहाँ पे वर्क किया वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो हाउ वी विल राइट एक्स वाई, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, सेकेंड में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, थर्ड में भी हमने कोई थर्ड में हमें चेंज करना है। ओके, सो एक्स वाई इंटू 3x² माइनस 2y² माइनस yz इंटू 2y² माइनस 3x² प्लस zx इंटू, इससे हमने क्या कहा, 5 कॉमन निकालो। तो 5 कॉमन यहाँ पे भी लिख सकते हो या आगे लिख लो, दैट विल बी बेटर। देखियो ना, 5xz ऐसे लिख सकते हैं ना, xz5। जनरली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओके, प्लस zx और यहाँ पे 5 और ब्रैकेट में क्या बचा 5 निकालने के बाद 3x² माइनस 2y²। अब देखो यहाँ पे अब इन तीनों के बारे में अगर हम लोग देखें, इन तीनों टर्म्स 1 2 3, तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 3xy माइनस 2y² दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है। सेकेंड में थोड़ा डिफरेंट नहीं लग रहा है? ये सेकेंड में थोड़ा डिफरेंट है ना, यहाँ पे 3x² में प्लस है, 2y² में माइनस है, यहाँ पे भी 3x² में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, और 2y² में माइनस है। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो थोड़ा ट्विस्ट है, दैट इज 2y² में प्लस है और 3x² में माइनस है। इसे उल्टा कैसे कर सकते हो? हम ब्रैकेट के बाहर माइनस डाल के। वेरी गुड, माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालो मतलब यहाँ पे जो भी साइन है उसे चेंज कर दो। चेंज मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। मतलब यहाँ क्या है, माइनस है, तो व्हाट वी विल डू, प्लस कर देंगे। माइनस है तो सिंपली प्लस कर देंगे। मतलब देखो क्या लिखना होगा हमें, एक्स वाई इंटू 3x² माइनस 2y², ये सेम टू सेम रह गया। इस माइनस को हमें प्लस करना होगा, प्लस yz इंटू 3x² माइनस 2y²। मतलब देखो अब ये सेम हो गया, ठीक है? क्यों सेम हो गया? क्योंकि जब हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये साइन जो प्लस था ये माइनस हो गया और ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, ठीक है? उसके बाद आगे सब कुछ सेम है, 5xz इंटू 3x² माइनस 2y²। ओके, अब यहाँ पे शुरुआत में हमने क्या देखा, 3 टर्म्स है, 1 2 3। इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है श्रेया? ब्रैकेट या कुछ भी कॉमन दिख रहा है तुम्हें श्रेया? 3x² माइनस 2y², ये कॉमन दिख रहा है ना, तीनों में है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इन तीनों में ये कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? 3x² माइनस 2y² और ब्रैकेट लगा दो। अब क्या बचा, इससे हमने ये निकाल लिया तो क्या बचा, xy बचा। फिर आगे देखो प्लस का साइन है, प्लस हमने लगाया, फिर इससे हमने ये निकाल लिया था, क्या बचा, yz बचा। फिर प्लस है, प्लस लगाओ, फिर हमने ये निकाल लिया है, क्या बचा, 5zx बचा। ओनली दिस इज द आंसर, ठीक है? अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, व्हाट आर द फैक्टर्स? Factors are 3x² minus 2y² and xy plus yz plus 5zx। मैंने क्या बताया था अभी कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसे सेपरेट मत करना, ब्रैकेट के बाहर हो तो सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, मतलब these can't be separated, ठीक है? तो ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। समझ गए सभी लोग? ओके, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ।
नेक्स्ट इज ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहले बताओ कितने टर्म्स? देखिए आर्या मैम 3। 3। श्रेया कितने टर्म्स हैं? श्रेया कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए कौन सा देखोगे? सबसे सिंपल वाला देखोगे। सिंपल वाला मतलब ये ए बी, ये माइनस बी सी, ये प्लस सी ए। तो ए बी बी सी सी ए, कुछ कॉमन दिख रहा है? तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इग्नोर दिस, ये कॉमन नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट्स में आएंगे। ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब ए वाले में प्लस है, बी वाले में प्लस है, सी वाले में माइनस साइन है। आगे बढ़ो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है, ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का माइनस। आगे बढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब इसमें तो ये इसके जैसा आ रहा है, आ रहा है ना? तो ये क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों कॉमन है इसमें? आ रहा है? आप समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? हाँ दीदी। ओके, मैं ये पूछ रही हूँ क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ दीदी। सिद्धांत, मैम दिख रहा है। क्या क्या कॉमन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बना सकते हैं। हाँ देखो, ये पहला और तीसरा ये तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब दे आर कॉमन, ठीक है, दे आर कॉमन। लेकिन सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला में क्या है? मतलब ये लगभग इसके जैसा ही है बट साइन उल्टा है। अभी मैंने क्या सिखाया था? साइन कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज द साइन? कैसे अगर बी साइन सी चेंज प्लस करें? हाँ, इसके आगे ये जो ब्रैकेट के आगे जो साइन है उसे क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो व्हाट वी विल डू, किसे चेंज करना है? हमें सेकंड वाले को बदलना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी साइन है? माइनस है, माइनस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो अंदर वाली साइन बदल जाएगी, प्लस नहीं होगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करना है, पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं करनी है, थर्ड वाले में भी कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसे बस चेंज करना है। ओके, वी हैव टू चेंज द सेकेंड टर्म। तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस को अब क्या बना देना था? प्लस, प्लस बी सी, अब ये साइन चेंज कर कर क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ऐसा हो जाएगा ना सिद्धांत, आर्य, श्रेया, होगा ना ऐसे? ठीक है, यस मैम। तो इसे चलो डायरेक्टली मैं अरेंज कर देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसा लिख देती हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर जो सेम टू सेम था सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कॉमन क्या है? क्या कॉमन निकालूंगी मैं उधर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी कॉमन। क्या बच गया अंदर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सभी लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। ओके, देयरफॉर द फैक्टर्स आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखोगे, एंड दूसरा फैक्टर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या हम इसे कुछ निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, मतलब जो यहाँ निकला वही फैक्टर्स हो गए। बताया ना मैंने अभी कि 24 को अगर हम लोग 4 इंटू 6 लिख रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है ना कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 24, 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। तो वैसे इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने दिस इंटू दिस लिख दिया है, मतलब ये इसका फैक्टर हुआ और ये भी फैक्टर हुआ। अब मैं पूछ रही हूँ क्या इन दोनों के अंदर वाले टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जब नहीं होते तो फिर हम सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। चलो स्टार्ट, चलो होमवर्क नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन होमवर्क होगी, दिस इज होमवर्क। और एक होमवर्क, अच्छा ये लिख लो पहले, नोट डाउन करो, क्वेश्चन यही है।
हो गया? एक ये भी है, ये भी नोट डाउन करो। और ये तो सेम है आई थिंक, ये है। बहुत अच्छे से समझा रहे हो, ठीक है, बहुत जो जैसा बोला जाए हो गया, लिख लिए? जो बोला है माइनस अच्छे से माइनस सर बोला क्या है, सभी लोग लिख लिए? यस मैम। ओके, अब एक और होमवर्क है, जो भी क्लास वर्क करवाई गई है उसे रिपीट करोगे, ठीक है? रिपीट क्लास वर्क, ठीक है? सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली रिपीट करना, ओके?